अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो जी ये सहरी का टाइम है और जो मैंने पिछली वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी ना इफ्तारी की, तो ये उससे नेक्स्ट डे की है। तो इस दिन बच्चों ने भी रोज़ा रखा था और बच्चों के लिए फिर मैंने अंडा वगैरह तल लिया था, पराठा बना लिया था। और मैं जो हूँ मैं क्रीम के साथ खाती हूँ, सादी रोटी होती है और क्रीम के साथ मैं खाती हूँ। दही वगैरह मुझे पसंद नहीं है, ना ही बच्चों को पसंद है सुबह के टाइम। तो बस ये हमारी सहरी होती है। और बहुत से लोग होते हैं ना वो लस्सी वगैरह पीते हैं। तो आजकल तो हमें तो सर्दियाँ लग रही हैं, यहाँ पे बारिश की वजह से सर्दी हो गई है काफ़ी। तो बच्चों को भी यहाँ पे ना ठंड लग रही थी, तो यहाँ पे ऐसे कांप से रहे थे। तो मैं लस्सी वगैरह नहीं बनाती। और जी सालन आजकल मैंने नहीं बनाया, तो जब मैं बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूंगी। अच्छा, यहाँ पर दोपहर का टाइम है, यहाँ पर मैं फिर पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने 1 कप नीम गर्म पानी लिया है, उसमें फिर मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल किया, 1 टेबल स्पून फिर चीनी शामिल किया। उसके बाद फिर मैंने यीस्ट का पूरा पैकेट जो सैशे होता है ना वो मैंने इसमें शामिल किया है। तो इसको अब हम मिक्स कर लेंगे और इसको एक साइड पे रख लेंगे। अब इसकी डो बनाने की तैयारी करेंगे। तो डो के लिए मैंने 3 से 4 कप मैंने ये जो कप आप लोग को नज़र आ रहा है इसी को नापते हुए 3 से 4 कप या 5 कप इस तरह से मैंने मैदा लिया है। और अब इसमें 1 अदद अंडा शामिल कर दिया है और अब इसमें 2 टेबलस्पून दही शामिल कर दिया है इसको। और अब यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून इसमें मिल्क के शामिल होंगे और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें अब 1 से 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के शामिल होंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब इसके बाद यहाँ पे जो हमने यीस्ट वाला पानी रखा था तो उसको अब हम साथ साथ मिक्स करके आटा गूंथते जाएंगे। तो बस एक नरम सी डो हमने बना लेनी है, ना कि बहुत ज़्यादा इस तरह हार्ड हो ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, बस इस तरह से होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर मैं आटा गूंथ लूँगी। तो बस यहाँ पर जो आटा है वो गूंथ चुका है और इसको मैं प्रूफिंग के लिए रख दूँगी। तो इसके ऊपर फिर मैं पहले ऑयल लगाऊंगी ताकि ये फिर चिपके ना। तो इस तरह से मैं ऑयल वगैरह लगा के और इसको फिर मैं माइक्रोवेव में रख दूँ। तो माइक्रोवेव को मैंने 5 से 10 मिनट के लिए प्री हीट कर दिया था और इसको ऑफ़ करके अब इसमें डो को रख दूंगी राइज़ होने के लिए। तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए ये राइज़ हो जाएगा। तब तक फिर मैं दोपहर की नमाज़ पढ़ ली थी, ज़ोहर की यानी कि नमाज़ पढ़ ली। उसके बाद फिर मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ। तो रोज़ का ये मेरी यही रूटीन होती है। रमज़ान में 1 अदद में सिपारा वगैरह पढ़ लेती हूँ। कुछ लोग होते हैं वो 2 से 3 सिपारे भी पढ़ लेते हैं। तो जितना मेरे पास टाइम होता है उतना ही मैं करती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद अब मैं चिकन ब्रेड बनाने की जो तैयारी है वो करूँगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले चिकन को बॉईल करूँगी। तो पहले तो यहाँ पर मैंने रखा है पतीला, उसमें पानी उबालने के लिए और चिकन को डाल दिया था ताकि वो उबल जाए। तो ये छोटा पतीला था तो फिर मैंने चेंज करके दूसरे पतीले में डाल दिया था। और जो मेरे पास बोनलेस चिकन थी वो भी मैंने साथ में शामिल कर दी थी। तो चिकन को तकरीबन 20 मिनट तक मैंने बॉईल करके इस तरह से श्रेड कर लिया था। अब एक फ्राई पैन लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और यहाँ पर फिर मैंने इसमें 1 अदद प्याज को बारीक चॉप करके शामिल कर दिया था। इसको हम हल्का सा सौते करेंगे, हम सुनहरा नहीं करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर लहसुन का पेस्ट डालना है 1 टेबलस्पून। तो यहाँ पर मैंने क्यूब शामिल की है और फिर इसमें हमने शामिल करना है मैदा। तो ये 2 से 3 टेबलस्पून इसमें मैं शामिल कर दूँगी। इसको हल्का सा भूनेंगे। भूनने के बाद अब जो हमारे पास यखनी रहती थी ना, हमने जो चिकन बॉयल की थी उसकी जो यखनी रहेगी तकरीबन 1 गिलास जितना यखनी मेरे पास रहती थी तो मैंने सारी इसमें ऐड कर दी थी। आपने अगर शामिल करना है तो 2 कप या 1 कप हमने शामिल करनी है, ठीक है। तो मैंने इसमें सारी शामिल कर दी थी और इसको मैंने थोड़ा सा गाढ़ा होने दिया और इसमें अब जो हमारी श्रेड की हुई चिकन है वो मैंने शामिल कर दी। अब इसके बाद इसमें नमक मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है, लाल कुटी हुई मिर्च 2 टीस्पून शामिल किए हैं और इसको मिक्स कर लेना है। और इसका जो पानी है ना ये मैं थोड़ा सा ड्राई कर लूँगी क्योंकि जो यखनी है वो मैंने काफ़ी ज़्यादा डाली थी। अच्छा, सबसे लास्ट में जब इसका जो पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो इसमें मैंने काली मिर्च शामिल की है तकरीबन 2 टीस्पून और लास्ट में इसमें चिली गार्लिक सॉस डाला है और थोड़ी सी चिली सॉस डाली है। तो बस इसको हम हल्के से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा मैं इसको ड्राई कर लूँगी क्योंकि बहुत मैंने इसमें यखनी डाल दी थी। अच्छा, तो बस इसके बाद फिर मैं चूल्हा बंद कर दूँगी।
तो जी पैन को जल्दी जल्दी धुला के ना मैं ले आई हूँ और फिर से मैंने चूल्हे पे रख दिया है और अब चिकन पिज़्ज़ा जो है वो मैं बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने पैन में पहले ऑयल डाला है 1 टेबलस्पून और उसमें फिर मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया है और जो मेरे पास बोनलेस चिकन थी वो मैंने शामिल की है। तो बस इनको मैंने हल्का सा इसको भूना है ताकि इसका जो कलर है ना वो थोड़ा चेंज हो जाए। अब इसमें मसाले शामिल होंगे तो लाल कुटी हुई मिर्च, लाल पीसी हुई मिर्च मैंने शामिल की है 1 टेबलस्पून। उसके बाद मैंने धनिया पाउडर शामिल किया 1 टेबलस्पून। उसके बाद लाल कुटी हुई मिर्च शामिल की है वो भी 1 से 2 टेबलस्पून। और उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने नमक शामिल किया है, वो अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने चाट मसाला शामिल किया है, तो चाट मसाला भी 1 से 2 टेबलस्पून आप शामिल कर सकते हैं जितना आपको चाहिए होगा, मतलब कि जितना आपको पसंद है मिर्चें वगैरह। और उसके बाद मैंने हल्का सा 1 टीस्पून से हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल किया है। तो बस इस सब को ना मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद फिर लास्ट में फिर मैंने यहाँ पर डाला है दही। तो दही मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इसमें शामिल किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी अब जो आंच है ना बिल्कुल हल्की कर देंगे और इसको हल्की आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि इसका जो पानी वगैरह है ये खुश्क हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैंने स्लाइस की हुई प्याज 1 अदद शामिल किया। शिमला मिर्च को भी मैंने इसी तरह 1 अदद शिमला मिर्च थी, इसको भी मैंने स्लाइसिस में इस तरह से कट कर लिया। इसको भी शामिल करके हल्का सा 1 मिनट के लिए मिक्स करूँगी और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और यहाँ पर डो भी राइज़ हो चुकी थी, तो अब मैं इसको अलग करूँगी और इसके मैं पिज़्ज़ा और चिकन ब्रेड के लिए पेड़े वगैरह बनाऊँगी। तो इस तरह से मैंने पेड़े वगैरह अलग कर लिए थे। और तो जी सबसे पहले मैं चिकन ब्रेड यहाँ पे बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने पेड़ा ले लिया 1 अदद और इसको मैंने बेल लिया है और इसके सेंटर में मैंने फिलिंग डाल दी है जो मैंने आपको बनाना सिखाई थी। और अब इसके दोनों साइडों से इसका ना थोड़ा सा जो शेप है ना ये चेंज है, ये तो मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ तो इसलिए ना थोड़ा सा इस तरह से हो रहा है। तो ये मैंने डो ज़्यादा ले ली थी, तो इस तरह से दोनों साइडों से पकड़ के इसको इस तरह से बंद कर लेना है। और अब ये डो जो है ना एक्स्ट्रा जो है ना इसको मैं कट कर लूँगी, छुरी से ही इस तरह से मैं कट कर लूँगी। तो आप लोगों ने लेना है तो थोड़ा छोटा पेड़ा फिर लेना है। तो ये अब इसको मैं कट करके रख लूँगी और इसको यहाँ से जो इतना जो मैंने बंद किया था ना इसको सही से अब हमने बंद करना है, ठीक है। तो इस तरह से करते जाना है जैसे मैं कर रही हूँ। तो बस इसको मैं अब ट्रे में रख दूँगी और अब मैं ये जो दूसरा डिज़ाइन है ना वो अब मैं बनाऊंगी। उसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ, वो मैं अभी आगे बताऊंगी, अभी उसकी कंप्लीट नहीं हुई। और ये जो है ना ये तो सबको ही बनाना आता है, इसको जो कहते हैं ब्रेडेड चिकन इस तरह से कुछ बोलते हैं। तो ये वो वाली चिकन ब्रेड है, तो वो मैं बना रही हूँ। तो ये मुझे इसकी तो काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है, तो ये मैं हर वक्त ही बनाती रहती हूँ। तो इसका डिज़ाइन मुझे ठीक से आता है बनाना, तो ये आसान है बनाना और आप लोग भी बना सकते हैं। तो बस इस तरह से मैं करके और इसको भी मैं रख दूँगी ग्रीस किए हुए ट्रे में। अच्छा, तो अब यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा की तैयारी कर रही हूँ। तो पिज़्ज़ा के लिए भी मैंने डो ले लिया है। पिज़्ज़ा का तो सबको ही बनाना आता ही होगा। तो बस सीधे सीधे हमने पेड़ा बेल लेना है जैसे रोटी के लिए करते हैं। और बस इसको मैंने ग्रीस किए हुए जो ट्रे है उसमें मैंने रख दिया है और इसको मैं सही से कर लूँगी ताकि इसकी शेप सही रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पिज़्ज़ा सॉस इसमें शामिल किया है 1 से 2 टेबलस्पून और साथ ही मैंने चिली गार्लिक सॉस है वो भी मैंने शामिल किया है 1 टेबलस्पून। और इसको मिक्स कर लेना है और चम्मच से ऐसे इस तरह से मैंने फैला लिया। और यहाँ पर कांटे की मदद से इस तरह से कट के निशान लगा लें ताकि जो डो है ना वो थोड़ी इतनी बहुत ज़्यादा ना राइज़ ना हो। अच्छा, यहाँ पर फिर मैंने चेडर चीज़ इस तरह से मैंने शामिल की है। तो आप लोग चाहे तो श्रेड भी कर सकते, तो मैंने यहाँ पे श्रेड नहीं की, सीधे सीधे मैंने कट करके इस तरह से डाल लिया है। और इसके ऊपर फिर मैंने मोज़रेला चीज़ इसमें शामिल की, तो वो मैंने श्रेड की हुई इसमें शामिल किया है। और अब यहाँ पर जो हमने बनाया था चिकन का, तो ये सारा मैं इसमें शामिल कर दूँगी ऊपर से, जितना आप लोग चाहते हैं इस तरह से आप फिलिंग कर सकते हैं। और लास्ट में ऊपर से दोबारा से चीज़ की टॉपिंग कर देनी है। और अगर आप लोग के पास ऑलिव्स हैं तो वो भी ऊपर से कर डाल सकते हैं, तो मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाले। और इसके बाद यहाँ पर जो ब्रेड थी उसकी तैयारी हो रही है। अच्छा, जो ब्रेड मैंने आप लोगों को बताई थी ना इस तरह से, जो पहली ब्रेड थी तो चिकन ब्रेड, तो उसका किस तरह से डिज़ाइन बनाना है इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। तो आप लोग देखते जाएं किस तरह से मैं कर रही हूँ। तो ये थोड़ा सा एक चेंज हो जाते हैं ना,
ये भी वही चिकन ब्रेड है जो साथ ही आप लोगों को नज़र आ रही है, वही है। बस ये है कि इसका जो शेप है ना ये थोड़ी सी चेंज हो जाएगी और थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो बस ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था, तो इस तरह मैंने फिर बनाई थी। तो इस तरह से मैंने डिज़ाइन बनाया और इसको फिर ओवन मैंने रखा था तकरीबन 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने ओवन में रखा था। ओवन को मैंने तकरीबन 10 मिनट पहले ही प्रीहीट कर लिया था, 10 से 20 मिनट पहले ही मैंने प्रीहीट कर लिया था। और यहाँ पर जो है एग वाश करना है। और तो जी एग वाश करने के बाद तो ये बच्चे अभी स्कूल से आए हैं तो ये मुझे ना बिल्कुल एडिटिंग नहीं करने दे रहे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि 10 मिनट रहते थे अफ्तारी में और 10 मिनट ही मैंने रखा था ये पिज़्ज़ा वगैरह को। तो मैं कह रही थी शायद ये 10 मिनट में तैयार हो जाएंगी, तो 10 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा था, तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे थे। तो उसी दौरान ना फिर रोज़ा भी खुल गया था, तो मैंने कहा चलो सब समोसे पकोड़े तो बनाए हुए थे और साथ में फ्रूट चाट भी बनाई थी। तो मैंने कहा चलो बच्चों सब ना ये खा लो जल्दी जल्दी, उसके बाद ही पिज़्ज़ा और चिकन ब्रेड आएगी। अच्छा, यहाँ पर समोसे पकौड़ों से ये ना पेट इनका भर गया था क्योंकि बच्चों ने भी आज रोज़ा रखा था। तो इस दिन रोज़ा इन्होंने रखा था, तो ये था कि इनका जो है ना रोज़ों में ऐसे ही होता है कि शुरू में जो चीज़ खा लो ना उसके बाद इतना फिर ज़्यादा खाने को दिल नहीं करता। तो यहाँ पर फ्रूट चाट और समोसे पकोड़े वगैरह खाने के बाद इतना काफ़ी इनका ना पेट भर चुका था। और उसके बाद फिर मैं चिकन ब्रेड और ये पिज़्ज़ा वगैरह लेकर आई थी। नमाज वगैरह पढ़ने के बाद फिर हमने इसको नोश किया था। तो जी ये यहाँ पर हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका था और काफ़ी ना गर्म था, तो गरम गरम ही मैं कट कर रही थी और बहुत ही टेस्टी बना था। तो ये जो पिज़्ज़ा है ना ये मुझे पसंद है और जो बड़ा बेटा है ज़ुहैर उसको थोड़ा सा पसंद है। आज पता नहीं क्यों नहीं खा रहा था, बस 1-2 स्लाइस इसने खाए थे और उसके बाद बस इसकी हो गई थी क्योंकि रोज़ा था। तो रोज़ा रखने के बाद ऐसे ही होता है, तो ज़्यादा खाया नहीं जाता। और यहाँ पर हमारी चिकन ब्रेड भी तैयार हो चुकी थी, तो दोनों काफ़ी मज़ेदार बने थे। तो जल्दी जल्दी में बस ये ऐसे ही होता है। तो हमारी चिकन ब्रेड और पिज़्ज़ा, मुझे पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा था इस दफ़ा, बहुत ही मज़े का बना। तो चिकन ब्रेड जो थी वो बच्चे खा रहे थे और पिज़्ज़ा जो था वो मैंने सारा नोश कर लिया था। तो बस यहाँ पर ना मेरी ही सेहत बनती जा रही है, इनको ना बस कुछ भी खाने की वो है ही नहीं, खाते ही कुछ नहीं है सही तरीके से। इनके जो बच्चों के जो अब्बा हुजूर हैं उनको भी चिकन पिज़्ज़ा वगैरह ये पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा उसको पसंद ही नहीं है। वो भाई देसी आदमी है तो फिर बस देसी चीज़ें उसको ज़्यादा पसंद है और ये वाली चीज़ें नहीं पसंद। तो जी बस ये थी मेरी शहरी से लेकर अफ्तारी की रूटीन। तो जी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। और इसके साथ ही अगर आप लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।